दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मिड और प्लाज्मिड के टाइप्स की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मिड होते क्या है, प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और प्लाज्मिड को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, यानी कि हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड के टर्म की, यानी कि टर्म प्लाज्मिड किसने दिया था। द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लेडरबर्ग इन 1952। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो प्लाज्मिड होते हैं इन्हें हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के अलावा, यानी कि बैक्टीरिया में अगर ये पाया जाता है तो बैक्टीरियल डीएनए के अलावा अलग से कुछ डीएनए पाए जाते हैं, इसलिए हम प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी कहते हैं। और जो प्लाज्मिड होते हैं डबल स्टैंडर्ड होते हैं। प्लाज्मिड आर जनरली सर्कुलर बट इन केस ऑफ फ्यू बैक्टीरिया दे कंटेन लीनियर प्लाज्मिड लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज, बोरेलिया बर्गोडोफेरी, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, रोडोकॉकस, आर्थोबैक्टर। दीज बैक्टीरिया हैव लीनियर प्लाज्मिड। तो याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं वो जनरली सर्कुलर होते हैं, बट कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जैसा कि मैंने नाम बताया आपको, इन सभी में लीनियर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब स्वतः द्विगुणन की क्षमता होती है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इनका यूज़ बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। प्लाज्मिड हैज़ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें बहुत छोटे जो न्यूक्लियोटाइड है उनके सीक्वेंस होते हैं, यानी कि ये बहुत छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लाज्मिड कंट्रीब्यूट टू अबाउट 0.5 to 5% ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें खुद का डीएनए पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए होता है, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की अगर परसेंटेज की बात करें, यानी कुल डीएनए की बात करें, तो ये केवल 0.5 to 5% होते हैं। यानी कि प्लाज्मिड के अलावा जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी जिस डीएनए की मात्रा पाई जाती है, वो होती है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको प्लाज्मिड भी दिख रहे होंगे और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी दिख रहे होंगे। तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है आपको अधिक दिखाई देगा, लगभग ये 95% to 99% पाए जाते हैं, और लगभग 0.5 to 5% आपको प्लाज्मिड दिखाई देगा। Plasmid are mainly found in prokaryotes, archaebacteria and only eukaryotes like yeast, that means Saccharomyces cerevisiae। तो यदि हम बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा आर्कियोबैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें यूकैरियोट्स में, केवल ईस्ट में ही आपको प्लाज्मिड दिखाई देगा। तो ईस्ट जो कि यूकैरियोटिक सेल है उनमें प्लाज्मिड पाया जाता है, इसके अलावा यह सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। प्लाज्मिड ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी वन और मोर जीन एंड ऑफन दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय द होस्ट बैक्टीरियम। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्लाज्मिड होते हैं, प्लाज्मिड के अंदर एक या एक से अधिक जीन्स पाए जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूजफुल कैरेक्टर के लिए, जो कि हॉस्ट के अंदर यानी कि हॉस्ट बैक्टीरियम के अंदर यूजफुल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, द एबिलिटी टू सर्वाइव इन नॉर्मली टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज क्लोरोएम्फेनिकॉल और एम्फिसिलिन इज ऑफन ड्यू टू द प्रेजेंस इन द बैक्टीरियम ऑफ ए प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें की जो टॉक्सिक कंसंट्रेशन है, यानी कि अगर उनके इन्वायरमेंट में टॉक्सिक कंसंट्रेशन है तो उस कंसंट्रेशन से लड़ने के लिए उनके जो प्लाज्मिड हैं, उनके प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स होते हैं जो कि उस टॉक्सिक कंसंट्रेशन में उनको सरवाइव करने में मदद करते हैं। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में एम्फिसिलिन है या क्लोरोएम्फेनिकॉल है, ये सभी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, इन सभी टॉक्सिक सब्सटेंस से लड़ने के लिए प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जीन। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि यह एक प्लाज्मिड है ऊपर की ओर, और उसमें आपको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस,
ये सभी जीन्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि इन सभी एंटीबायोटिक्स से इन्हें बचाते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो प्लाज्मिड होते हैं उनमें सेल्फ रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड पोसेसेस एन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, सो दे आर एबल टू मल्टीप्लाई विद इन द सेल इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। उस जीन को हम बोलते हैं ORI। तो याद रखिएगा ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो इस जीन्स के कारण उनमें मल्टीप्लाई होने की प्रॉपर्टी होती है और ये इंडिपेंडेंटली मतलब कि स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा खुद अपने आप को क्या कहते हैं, अपनी नंबर यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं, ये खुद रिप्लिकेट कर पाते हैं। द सेल्फ रिप्लिकेटिंग यूनिट इज कॉल्ड रिप्लिकॉन। तो इनमें जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं रिप्लिकॉन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रिप्लिकॉन होते क्या हैं, तो मैं आपको रिप्लिकॉन के बारे में भी बता देता हूँ। ए टिपिकल बैक्टीरियल रिप्लिकॉन में कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज द जीन ऑफ प्लाज्मिड स्पेसिफिक रिप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोटीन रिपीटिंग यूनिट कॉल इंट्रॉन्स DNA एंड AT रिच रीजन। तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जो रिप्लिकॉन होता है एक तरह से जीन होता है जिनमें कि ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि रिप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं इनिशिएशन प्रोटीन REP। इसके अलावा रिपीटिंग यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रॉन, और कुछ DNA एंड AT रिच रीजन होते हैं जो कि रिप्लिकेशन यानी कि सेल्फ रिप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जो रिप्लिकॉन होता है ये यूनिट है, और ये किस तरह का यूनिट है, जीन का यूनिट है। तो रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी के आधार पे जो प्लाज्मिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड और सेकंड है एपिसोम। तो एपिसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड क्या होते हैं और एपिसोम क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड की, तो नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड वे प्लाज्मिड होते हैं जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़े नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जबकि एपिसोम में क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होते हैं तो ये प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़े होते हैं। तो जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ प्लाज्मिड जुड़ा होता है तो उसे हम बोलते हैं एपिसोम। व्हेन प्लाज्मिड रिप्लिकेट along with बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज कॉल्ड एपिसोम। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रिप्लिकेट कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिसोम। और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रिप्लिकेट नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। द साइज एंड कॉपी नंबर ऑफ ए प्लाज्मिड आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर क्लोनिंग ए जीन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्लाज्मिड की साइज़ है और नंबर ऑफ कॉपी की जो कैपेसिटी है वो इम्पॉर्टेंट है जीन क्लोनिंग के लिए। प्लाज्मिड हैविंग द साइज लेस देन 10 kb इज़ डिज़ायरेबल फॉर ए क्लोनिंग वेक्टर। तो प्लाज्मिड की जो साइज़ है वो लगभग 10 kb से कम होनी चाहिए जो कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ होता है। प्लाज्मिड रेंज फ्रॉम 1 kb टू ओवर 250 kb। तो जो प्लाज्मिड का रेंज होना चाहिए साइज़ का वह होना चाहिए 1 kb से लेकर 250 kb तक। तो 10 kb का जो प्लाज्मिड होता है उसे अच्छा माना जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन हम इसमें आप यानी कि क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम 1 kb से लेकर 250 kb तक के भी प्लाज्मिड को यूज़ कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा होता है 10 kb तक। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड बेस्ड ऑन कंजुगेशन, यानी कि कंजुगेशन के आधार पर प्लाज्मिड को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। प्लाज्मिड फॉल इनटू 2 ग्रुप। तो प्लाज्मिड को कंजुगेशन के आधार पर 2 ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट है कंजुगेटिव और सेकंड है नॉन कंजुगेटिव। कंजुगेटिव प्लाज्मिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू प्रमोट सेक्सुअल कंजुगेशन बिटवीन बैक्टीरियल सेल। तो जो कंजुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं वो सेक्सुअल कंजुगेशन को प्रमोट करते हैं।
conjugation and plasmid transfer are controlled by a set of transfer ORR triazine which are present on conjugative plasmid but absent from non-conjugative type। तो जो कंजुगेशन होता है या फिर प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है वो एक जीन द्वारा कंट्रोल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राजीन्स। तो जो कंजुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं उनमें ट्राजीन्स पाया जाता है और जो नॉन कंजुगेटिव होते हैं उनमें ट्राजीन्स अब्सेंट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि जो कंजुगेटिव प्लाज्मिड है जिनमें पाया जा रहा है वो डोनर सेल है और जो नॉन कंजुगेटेड प्लाज्मिड है उनमें प्लाज्मिड नहीं पाया जा रहा है। तो ट्राजीन के थ्रू जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है कंपेटिबिलिटी एंड नॉन कंपेटिबिलिटी प्लाज्मिड। कंपेटिबल मीन्स व्हेन टू प्लाज्मिड कैन कोएग्जिस्ट, यानी कि जब दो प्लाज्मिड एक साथ रहें तो उसे हम बोलते हैं कंपेटिबल। और यदि एक साथ दो या दो से अधिक प्लाज्मिड एक साथ नहीं रहें तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंपेटिबल। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लाज्मिड मे बी फाउंड इन ए सिंगल सेल एट वन टाइम। तो यदि किसी एक सिंगल सेल में कई प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपेटिबल, और नहीं पाए जाते तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंपेटिबल। ई कोलाई हैव बीन नोन टू कंटेन अप टू 7 डिफरेंट प्लाज्मिड एट वंस। तो ई कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि 7 अलग अलग प्रकार के प्लाज्मिड एक ही कोशिका में पाए जाते हैं। इफ़ टू प्लाज्मिड आर इनकम्पेटिबल देन वन और द अदर विल बी रैपिडली लॉस फ्रॉम सेल। यदि एक ही सेल में दो या दो से अधिक प्लाज्मिड कंपेटिबल नहीं होते हैं तो कोई एक प्लाज्मिड सर्वाइव करेगा, बाकी सभी प्लाज्मिड जो होंगे वो लॉस हो जाएंगे यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं जो कंपेटिबल है उसमें ढेर सारे प्लाज्मिड अपनी कॉपी बना रहे हैं, जबकि इनकम्पेटिबल में आप देख रहे हैं कि सेवरल टाइप के प्लाज्मिड तो हैं बट ये अपनी कॉपी बना नहीं रहे हैं। तो ये इनकम्पेटिबल है और आपके लेफ़्ट साइड है कंपेटिबल। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन। तो यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्लाज्मिड आर क्लासिफाइड इनटू 6 मेन क्लासेस। तो अगर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये 6 इनकी कैटेगरी है प्लाज्मिड की। बाकी और भी कैटेगरी है यानी कि बाकी और भी प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हैं वो 6 प्रकार है। तो आइए सभी के बारे में हम डिटेल से जानें। तो सबसे पहला जो प्लाज्मिड है वो है एफ प्लाज्मिड, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड कैरी ओनली ट्राजीन एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक बियॉन्ड द एबिलिटी टू प्रमोट कंजुगेशनल ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। फॉर एग्जांपल एफ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है उनमें केवल एक ही प्रकार का जीन पाया जाता है जो कि होता है ट्राजीन, जो कि कंजुगेशन में मदद करता है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एफ पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे हम बोलते हैं एफ निगेटिव, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्लाज्मिड की ओर जो कि है आर प्लाज्मिड। तो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड वे प्लाज्मिड होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, यानी कि ये एंटीबायोटिक से इन्हें बचाते हैं। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कैरी जीन conferring on the host bacterium resistant to one or more antibacterial agents such as ampicillin, mercury, chloroamphenicol, etc. R plasmid are very important in clinical microbiology as their spread through natural population can have profound consequence in the treatment of bacterial infection। तो माइक्रोबायोलॉजी में आर प्लाज्मिड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नेचुरल पॉपुलेशन होती है जिनमें कि आर प्लाज्मिड नहीं होता है उनको ट्रीट करने के लिए आर प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। यदि हम बात करें आर प्लाज्मिड के एग्जांपल की तो RP4 विच इज़ कॉमनली फाउंड इन सीडोमोनास बट आल्सो ऑकर इन मेनी अदर बैक्टीरिया। तो RP4 जो प्लाज्मिड है ये जनरली पाया जाता है सीडोमोनास में, और इसके अलावा और भी बैक्टीरिया हैं जिनमें ये पाया जाता है, और इसमें जो एंटीबायोटिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक से बचाने के लिए इनमें जीन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं प्लाज्मिड के तीसरे टाइप की ओर जो कि है कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड कोड फॉर कोलिसिन प्रोटीन दैट किल अदर बैक्टीरिया, यानी कि ये कोल प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोलिसिन, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को
मारता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कोल E1 जो कि ई कोलाई में पाया जाता है। इसके अलावा कोल B, कोल E2 एंड कोल E3 ये इसके एग्जाम्पल हैं। आइए चलते हैं प्लाज्मिड के अगले टाइप की ओर, यानी कि फोर्थ टाइप का प्लाज्मिड कौन सा है, वो है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड अलाउ द होस्ट बैक्टीरियम टू मेटाबोलाइज अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स सच ए टॉल्यूइन एंड सैलिसिलिक एसिड। तो जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं उनमें कुछ मेटाबोलाइज यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने की यानी कि ख़त्म करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे कुछ मेटाबोलाइज हो गए टाइलिन, सैलिसिलिक एसिड, तो ये जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होते हैं इन मेटाबोलाइट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूडोमोनास पुटिडा, जो कि एक सुपर बग बैक्टीरिया है। इसे हम सुपर बग बैक्टीरिया भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू या हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तैयार किया गया है। और ये क्या कहता है कि जो समुद्र की सतह पर जब ऑयल लीकेज हो जाता है तो वो उस ऑयल लीकेज को सपाचट कर देता है, मतलब उसको ख़त्म कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि इसमें ऑयल में पाए जाने वाले जो हानिकारक मॉलिक्यूल्स हैं, टाइल्यूइन है, सैलिसिलिक एसिड है, ऑक्टेन है, इन सभी को डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है इस बैक्टीरिया में यानी कि सूडोमोनास पुटिडा में, और ये बैक्टीरिया कहलाती है सुपर बग बैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं प्लाज्मिड के फिफ्थ कैटेगरी की ओर, जो कि है वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस प्लाज्मिड कन्फर्म पैथोजेनिसिटी ऑन द होस्ट बैक्टीरियम। तो जो वायरुलेंस प्लाज्मिड होते हैं वो होस्ट बैक्टीरिया को पैथोजेनिक नेचर प्रदान करते हैं, यानी कि ये पैथोजेनिक नेचर देते हैं किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में लें हम TI प्लाज्मिड, तो TI प्लाज्मिड ऑफ बैग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम विच इंड्यूस क्राउन गॉल डिजीज ऑन डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो जिनमें वायरुलेंस प्लाज्मिड पाया जाता है वो होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अगर एग्जांपल के रूप में ले हम TI प्लाज्मिड जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम में पाया जाता है, और यह इसे क्राउन गॉल डिजीज से बचाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं प्लाज्मिड के अगले टाइप की ओर, जो कि है क्रिप्टिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हैविंग नो अपीरेंट फंक्शनल जीन आर कॉल्ड क्रिप्टिक प्लाज्मिड। तो क्रिप्टिक प्लाज्मिड वे प्लाज्मिड होते हैं जिनमें कि कोई फंक्शनल जीन नहीं होता। तो ये 6 मुख्य प्रकार के प्लाज्मिड थे। इसके अलावा और भी प्लाज्मिड पाए जाते हैं जैसे कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मेटाबॉलिक प्लाज्मिड, सुसाइड प्लाज्मिड। तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं। आप सिंपल है, आप समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड का क्या इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड हेल्प द बैक्टीरिया इन हर्स कंडीशन लाइक टॉक्सिन प्रोडक्शन एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोडक्शन। तो प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया को ऐसे कंडीशन यानी कि जो एडवर्स कंडीशन है यानी कि टॉक्सिक कंसंट्रेशन में या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में मदद करता है। प्लाज्मिड आल्सो यूज एज ए वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। प्लाज्मिड में आल्सो बी यूज फॉर जीन ट्रांसफ़र एज ए पोटेंशियल ट्रीटमेंट इन जीन थेरेपी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का ऐसा भी यूज़ होता है जिनमें कि वो जीन थेरेपी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। प्लाज्मिड आर यूज टू मेक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो प्लाज्मिड होते हैं इनका यूज़ अधिक मात्रा में प्रोटीन के निर्माण में होता है। प्लाज्मिड वे हिस्टोरिकल यूज टू जेनेटिकल इंजीनियरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ऑफ रैट टू क्रिएट रैट जेनेटिक डिजीज मॉडल। तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में और रैट में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनके मॉडल बनाने में, उनको डायग्नोस करने में। इसके अलावा प्लाज्मिड कैन आल्सो प्रोवाइड बैक्टीरिया विद द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन। इसके अलावा इनमें ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं, और इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल जीन होता है जिसको हम बोलते हैं निफ जीन। यदि आप चाहते हैं कि मैं निफ जीन पर वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। यदि आप प्लाज्मिड से रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊं।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।